अब राजा श्वेत शिव की आराधना कर रहे। आज राजा श्वेत का अंतिम क्षण था, प्राण छूटना थे, मात्र 3 सेकंड बचे हुए थे। मंदिर में बैठकर शंकर की आराधना कर रहा था। धर्मराज ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने गणों को भेज दिया। यम के दूत गए, यमदूत जब गए और यमदूतों ने जाकर राजा श्वेत पर फंदा डाला मारने के लिए। जैसी फंदा डाला, राजा श्वेत के गले में जैसी फंदा पड़ा तो भगवान शंकर के गण वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत ऊपर गए, यमराज ने पूछा ये तुम्हारे आंख किसने फोड़ दी, ये चेहरे पर लाल लाल क्या हो गया, पूरे हाथ पैर तोड़ कर आए हो, हुआ क्या है? तो कि हम वो राजा श्वेत को लेने के लिए गए थे पर यमदूतों ने मार ठोक के हमारी ये हालत कर, खूब पीटा। ओहो, यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया, अब तुम जाओ। यमदूत हाथ जोड़ के बोले दादा हम तो नहीं जा, ये हाथ पैर तोड़वा के कौन है, हम नहीं जाने वाले। तो यमराज ने कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं पहुंचता। और यमराज गया राजा श्वेत को मारने के लिए। अंतिम क्षण है, मात्र 2 सेकंड और बचे। और जैसे गए यमराज मारने के लिए, जैसे पहुंचते से ही मंदिर के अंदर शिव की आराधना में राजा श्वेत लगे थे और ये कुदाल से मारना चालू करा। शंकर जी प्रकट हो गए, शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर यमराज के प्राणों को हर लिया। मर गया यमराज शंकर के मंदिर की चौखट पर। हाहाकार मचा। धर्मराज ने उसी समय पर मृत्यु को बुलाकर कहा, मृत्यु देवी यह क्या हुआ कि यमराज मर गया, समय की गणना को पहचानो और राजा श्वेत को मारने के लिए तुम खुद टूट पड़ो। मृत्यु देवी खुद टूट गई। जैसी मृत्यु देवी टूटी, शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर मृत्यु देवी को भी मार दिया। अब यमराज भी मर गया और यमराज की बेटी भी मर गई। मृत्यु देवी किसकी लड़की है? यमराज की लड़की। मृत्यु देवी मर गई, प्राण छूट गया। अब यमराज और मृत्यु देवी दोनों गए तो सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। सूर्य देवता आंख में आंसू भरते ही सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों ही मर गए। वो तो धर्मशास्त्र को देखकर गए थे कि आज इसकी अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और इसको पकड़ना है। फिर क्या दिक्कत थी शंकर जी को? शंकर ने बीच में अड़चन क्यों उत्पन्न करी? तुरंत भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोलेनाथ हर हर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा हुआ क्या? महाराज ये बताओ कि तुमने इस यमराज को और इस मृत्यु देवी को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले मारने का कारण केवल इतना सा था कि ये बिना पूछे पृथ्वी पर आए कैसे। किसी के घर में आते हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, कूलर ले जाना है, पहले घर के मालिक से पूछो तो सही। बोलो री जीजियों सही है कि नहीं है? बोलो अच्छे से जोधपुर वालियों सही है ना? तो अगर किसी के घर में आओगे, कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो पूछो तो सही कि हम ये ले जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, यमराज ने नहीं पूछा। नहीं तो क्या लेने आया था यमराज? तो कि राजा श्वेत को, तो ये तो इसका काम है, लेके जाएगा, ये बता के थोड़ी ना आएगा। तो शंकर भगवान बोले सुनो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र जितने खड़े हो आज अच्छी तरह से सुन लेना। यदि पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा कि ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा घर है, घर में रहने वाले मेरे परिवार है, रहने वाला मेरा समाज है। ले जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि ले जा सकता हूं, आज्ञा करूं तो ले जाना, नहीं तो छोड़ कर जाइए। प्रभु अभी ये यमराज और मृत्यु को तो जिंदा कर दो। शंकर भगवान बोले एक ही शर्त पे जिंदा करूंगा, पहले वचन दो। सूर्य नारायण कहते हैं मैं अपने बच्चों की ओर से वचन देता हूं कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेगा और मृत्यु देवी को अगर भेजेगा
तो पहले शंकर से पूछा जाएगा कि लेकर जाएं कि नहीं जाएं, तब जाकर